अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वो ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक 500 वाट का इन्वर्टर आया है। इसमें मसला ये तो ऑन हो रहा है लेकिन आउटपुट वोल्ट नहीं दे रहा। तो दोस्तों, आज हम इसको आपके सामने रिपेयर करेंगे कि इसमें मसला क्या है और क्या हम इसमें तब्दील करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। मैं इस इन्वर्टर को खोलता हूँ जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, ये इन्वर्टर हमने खोल दिया है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है और क्या वजह है कि ये काम नहीं कर रहा है। इसका एक वायर भी कटा हुआ है, तो हम चेक करते हैं यही मसला है या कुछ और मसला है इसमें। तो दोस्तों, ये मैं मोबाइल को थोड़ा सेट करता हूँ ये ताकि आप दोस्तों को साफ नज़र आ जाए कि हमारा मसला क्या था और क्या मसला रहा है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं कि हम दोस्तों को मैं बता सकूं कि इसमें फॉल्ट क्या था और क्या रहा है। तो दोस्तों, हम इसको अभी सप्लाई देते हैं। ये हम सप्लाई देंगे इसको, डीसी सप्लाई। तो दोस्तों, ये मैं मीटर में इस मीटर के ज़रिए भी इसको चेक करता हूँ कि ये क्या मसला फॉल्ट आ रहा है इसमें। तो ये देखो दोस्तों, ये इसका जो है ये 14,1456 हमने इसको सप्लाई से दिया है। एक सप्लाई से मैंने इसको चालू किया है और ये अभी हम इसके जो है ये आउटपुट चेक करेंगे कि इसका आउटपुट ये निकल रहा है या नहीं। तो ये वायर भी कटा हुआ है। ये देखो, ये ग्रीन लाइट ऑन है, रेड लाइट तो ऑन नहीं हो रहा, लेकिन इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि फॉल्ट नहीं है हमारा। लेकिन अगर मसला आ भी रहा है तो किस वजह से आ रहा है। तो अभी हम इधर से जिधर बोर्ड से चेक करेंगे कि इधर से आउटपुट ये दे रहा है या नहीं। तो ये देखो दोस्तों, ये आउटपुट नहीं दे रहा, तो यानी इसमें फॉल्ट है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि इसमें मसला क्या है। पहले हम इसकी ये एफईटी चेक करते हैं कि एफईटी में मसला है या इसमें कोई और ख़राबी है। हम चेक, ये देखो, ये डीसी कैपेसिटर भी चार्ज हो गया था। ये इसका मतलब डीसी सेक्शन सही है। अभी हम ये एफईटी चेक करते हैं। जब डीसी कैपेसिटर चार्ज होता है, इधर 400 का कैपेसिटर चार्ज होता है, इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हमारा ये इनपुट सेक्शन इसका क्लियर है। तो दोस्तों, अभी हम इसकी एफईटी चेक करते हैं। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है एफईटी ठीक है। अभी हम दूसरी साइड से इसको देखते हैं कि इसमें कुछ ख़राबी तो नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, इसका जो है ये आईसी ख़राब है। मैं आपको थोड़ा साफ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखो, ये इसका ये पिन नंबर 12 और 13 इधर देखो, ये ब्लास्ट हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा आईसी ख़राब हो चुका है। तो मसला इसी से भी आता है। तो यही मसले होते हैं कि इसकी वजह से फिर ये आउटपुट नहीं आ रहा है। तो पहले हम इसका ऐसे करते हैं कि इसके जो है ये एफईटी निकाल देते हैं। एफईटी के ऊपर थोड़ा सा सोल्ड करके थोड़ा आसानी से निकलता है। तो हम पहले इसको थोड़ा सोल्ड दे के उसके बाद ये एफईटी को निकालेंगे, क्योंकि ये डबल प्रिंट पीसीबी होता है, फिर बाद में मसला देता है। तो इसलिए हम पहले इसका जो है ये थोड़ा सोल्ड देंगे इसको। सही है जी, ये निकल गया। ये दूसरा, इससे थोड़ा ये होता है, आसानी से निकल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करे, स्किप मत किया करे। तो मेरी यही कोशिश होती है कि वीडियो को थोड़ा जितना शॉर्ट हो सके, छोटी हो सके, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें ज़्यादा आपको इंफॉर्मेशन दूँ, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो।
टाइम भी ज़्यादा आपका ख़राब ना हो। तो ये निकल गया। सही है दोस्तों। अभी हम इसका जो है ये आईसी अभी हम इसका निकालेंगे। ये फिटी निकल गए हैं। देखो ये फिटी निकल गए हैं। अभी हम ये आईसी को निकाल देते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। मैं वीडियो को थोड़ा तेज़ कर देता हूँ ताकि आप दोस्तों का जो है ये वक़्त का बचत हो जाए, टाइम ज़ाया ना हो। वीडियो लंबी होती है तो इससे ये होता है कुछ टाइम का बचत हो जाता है। तो दोस्तों इसको साफ़ करके फिर सही तरीके से आईसी आपने लगाना है। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था मेरे लिंक में, ये चैनल में और वीडियो इसके मौजूद है कि इनपुट का क्या हिसाब होता है आउटपुट का। ये TL494 आईसी है, हम लगाएंगे TL494। इधर लगा तो KA7500 होता है, लेकिन आप TL494 भी लगा सकते हैं क्योंकि दोनों का पिन आउट और काम सेम ही है। सही है दोस्तों। ये अच्छी तरह सोल्ड करना है आपने कि कोई कमी ना रह जाए, ना आपस में शॉर्ट हो जाए। इस अभी दोबारा हम थोड़ा चेक करेंगे इसको। ठीक हो गया दोस्तों। अभी हम इसके बाकी कंपोनेंट्स चेक करते हैं। पहले हम इसके जो है ये डायोड चेक करेंगे, जो जीरो डायोड लगे होते हैं हम ये चेक करेंगे। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके गेट का रेजिस्टेंस चेक करेंगे। 1K ठीक है, ये भी 1K, ये भी ठीक है, ये 3.3K, ये भी ठीक है, ये भी 3.3K, ये भी ठीक है। तो दोस्तों ये तो ठीक हो गया। अभी ये डायोड चेक करेंगे। ये डायोड भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन मीटर को हम डायोड रेंज पे रख के ताकि आप दोस्तों को सही समझ आ जाए। ये देखो ये सही वैल्यू दे रहा है। अभी ये भी देखो। अभी इसका ट्रांजिस्टर, इधर ये ट्रांजिस्टर 3D लगा होता है, NPN का होता है, लेकिन आम NPN इधर काम नहीं करता। ये हाई वोल्ट का होता है। सही है दोस्तों, ये ठीक है। ये वाला भी ठीक है। ठीक हो गया। तो दोस्तों अभी ये हमारा ये तो ठीक हो गया। अभी हम इसमें FET लगा देते हैं। FET लगाने के बाद हम फिर इसको चेक करेंगे। सही है दोस्तों। ये गले की वजह से थोड़ा वीडियो लेट भी हो जाता है क्योंकि आजकल ये गले का मसला है। दुआओं में याद रखा करे दोस्तों। इसका बेस एंगल चेक करने का तरीका भी मेरे दूसरे वीडियो में मौजूद है और इंशाल्लाह अगला भी एक वीडियो में इस पे और भी बनाऊंगा। जितने इन्वर्टर आते हैं, जो नया फॉल्ट होता है, मेरा कोशिश यही होता है कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप दोस्तों को आसानी होगी। क्योंकि जो फॉल्ट यूट्यूब पे होता है वो तो आम वीडियो में भी मौजूद होता है, लेकिन मेरे चैनल पे जो जितनी वीडियो है उसमें नया नया फॉल्ट होगा। दोस्तों ये फिटी हमने लगा दिए हैं। देखो इसको हमने अच्छी तरह से यानी सोल्ड किया है। सही है दोस्तों। तो ये अभी हम लगा देते हैं इसको कि इन्वर्टर कोई फॉल्ट तो नहीं दे रहा। तो ये देखो ये ऑन होता है। अभी मैंने इसको हटा दिया है, दोबारा मैं लगा देता हूँ इसको। ये देखो ग्रीन लाइट ऑन हो गया। सही है दोस्तों। तो ये वाला वायर कटा हुआ है, इसको भी मैं आपके सामने लगा देता हूँ। ये पहले कैपेसिटर को डिफ्यूज़ किया, अभी हम वो वाला वायर अच्छी तरह सोल्ड करके
ये वायर अभी सोल्ड करके हम लगा देते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे। अच्छी तरह सोल्ड करना है इसको। सोल्ड हो गया। अभी हम इसको चेक करते हैं इन्वर्टर को चालू करके। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखो इन्वर्टर चालू हो गया। अभी मीटर से मैं चेक करता हूँ इसको कि इसके उल्ट पूरे हैं। तो जी ये ठीक है, लेकिन आपके सामने मैं ये मीटर को रख के आपके सामने मैं चेक करूँगा। ये देखो ठीक है दोस्तों। अभी प्राप्त चेंज करके ये भी ठीक है। फिर प्राप्त चेंज करके ठीक है। अभी प्राप्त चेंज करके दोनों साइडों से जब सही वैल्यू देते हैं तो दोस्तों इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि हमारा इन्वर्टर ठीक है। अगर एक साइड से आपका उल्ट सही है, एक साइड से नहीं, तो फिर ये लोड सही नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। इसमें ऐसी ख़राब था तो हमने चेंज किया। बाकी दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें।